नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। ग्रीस मार्क्स वाले नीट कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द किए गए, जिसमें से 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम देने होंगे। नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया। पेपर लीक के सबूत नहीं मिले। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है गड़बड़ी करने वाले को सजा मिलेगी। परीक्षा में नहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार। गौरव गोगोई का नीट विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला। ये बड़ा स्कैम, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, गौरव गोगोई ने कहा। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कड़ी मेहनत के बाद बच्चों ने नीट एग्जाम दिया था। अब आपको बताते चले कि काउंसलिंग नहीं यहां पर रोकी जाएगी, लेकिन ग्रेस मार्क्स वाले नीट कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द किए गए हैं। यही काम जब सरकार अपने जिम्मेवारी से भागती है तो सरकार के काम को पकड़कर लोगों के प्रति संवेदनशील होना, लोगों के प्रति जिम्मेवार होना, ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है, राजधर्म है। और अगर वे अपना राजधर्म भूल चुके हैं तो इस बार इंडिया गठबंधन के जो हमारे संख्या बल है, हम उनको भूलने नहीं देंगे। हम सदन का इंतजार कर रहे हैं। सदन के अंदर भी हम हमारे 24 लाख भारतीय युवा नागरिक। इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर यहां पर जिस तरह से देखिए कि रोक नहीं लगाई, लेकिन जो ग्रेड्स मार्क्स वाले नीट कैंडिडेट्स हैं उनके स्कोर कार्ड पर जरूर रद्द करने के लिए कहा है, क्योंकि इसमें से अब 1563 छात्र ऐसे होंगे जिनको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम सुनवाई और इसमें जिस तरीके से यहाँ पर जो सामने आया है निर्णय निकलकर, उसमें सीधे तौर पर राजनीतिक बयान भी देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अभी भी आपने सुना है जो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोल रहे थे जो सरकार ने जो क्लीन चिट दी है एनटीए को, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, उसका सिस्टम पदाधिकारी इसमें शामिल है, इसको स्कैम बताया गया है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जांच होनी चाहिए, मांग की गई है। इस बीच जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी ओर से भी बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने कई बातें प्रमुख तौर पर कही हैं। ये मामला चूंकि कोर्ट में पहुंचा है और जिस तरीके से इस पर सुनवाई हुई और उसके बाद निर्णय, तो ये शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट परीक्षा दी है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये बयान है जिसको लेकर आपस की राजनीतिक विरोधी दल जता रही हैं। अभी कोई सबूत इसका नहीं मिला है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लगभग 1560 छात्रों के लिए कोर्ट द्वारा जो सुझाया गया मॉडल है वो अपनाया गया और उसके लिए शिक्षाविदों का एक पैनल बनाया गया है। हम कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये कहते हुए घेरा है कि सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्लीन चिट दे दी है और इसका मुद्दा वो जोर शोर से संसद के अंदर उठाने वाले हैं। 24 दिन से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, पहला लोकसभा का सत्र होगा और संख्या बल बढ़ने के बाद उत्साहित है विपक्ष और इसलिए अपनी रणनीति भी साझा तैयार करेगा। तो ये जरूर है कि ये मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी विपक्ष की ओर से रहेगी और कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव गोगोई ने यह ऐलान भी किया है। तो एक प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।